हाय फ्रेंड्स, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंडियन नेवी के बारे में चर्चा करेंगे कि इंडियन नेवी की क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे हम पहले ही प्रयास में इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इंडियन नेवी के लिए हमारे 3 फॉर्म निकाले जाते हैं, या कहीं 3 पदों के लिए हम आसानी से फॉर्म डाल सकते हैं। AA, SSR और MR। AA और SSR दोनों के लिए लगभग सेम योग्यताएं हैं। दोनों के लिए जो एज होनी चाहिए वो 17 साल से 20 साल तक होनी चाहिए, इनके बिटवीन होनी चाहिए। हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप AA का फॉर्म डालेंगे तो AA तभी मिलेगा जब आपके पास PCM विथ 60% होगा। अगर आपका इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हैं तो आप AA और SSR दोनों डाल सकते हैं। अगर 60% नहीं है तो केवल आप SSR का फॉर्म भरेंगे, इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। दोनों का एक ही फॉर्म डाला जाता है, उसमें क्लिक करना आपका होता है कि आप बोथ के लिए कर रहे हैं कि सिंगल किसी एक के लिए कर रहे हैं। क्लियर? अर्थात अगर आपका 60% है आप बोथ के लिए फॉर्म करेंगे। मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। जिसकी मेरिट थोड़ा सा हाई रहती है उसको AA मिलता है, फिर उसके बाद मेरिट के आधार पर SSR मिलता है। दूसरा, एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 बार इसके एग्जाम होते हैं। एक लगभग फरवरी लास्ट के आसपास रखा जाता है या मार्च फर्स्ट वीक में होता है, और दूसरा सितंबर लास्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो हर वर्ष आपको 2 चांस देता है कि आप भारतीय सेना में जाकर के देश की रक्षा करें। अब इस पूरे एग्जाम को, रिटन एग्जाम में 100 मार्क्स का एक ऑनलाइन पेपर होता है और टोटल टाइम आपका होता है 100 मार्क्स होते हैं। और टाइम की अगर हम बात करें तो 1 आवर्स होता है, अर्थात 60 मिनट्स इसके टाइम होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से बनते हैं, 25 मैथ से बनता है, 25 आपके इंग्लिश से बनते हैं और 25 रागा से बनता है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य ये भी बात है कि अब ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को ही करें। आपका कटऑफ बता दे रहे हैं कि 42+ नंबर पाने वाले को लगभग फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आवश्यक है कि अगर खासतौर से वो लड़का यूपी या बिहार से कंडक्ट है तो उसका जो रिटन एग्जाम है कम से कम 45+ होना आवश्यक है। क्लियर? अर्थात अगर हम लोग लगभग 50 नंबर तक पाए तो लगभग श्योर है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे हमें 50 नंबर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ईच सेक्शन में कम से कम 5 नंबर पाना आवश्यक है, अर्थात चारों सेक्शन हमें टच करना ही करना है। एक चीज हो गया, अर्थात 5, 5, 10, 15, 20 अर्थात 20 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। अब 60 मिनट का टाइम है तो सबसे शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं कि सबसे पहले जब भी हो सबसे पहले आप लोग रागा को हल करेंगे। जैसे ही रागा मिले आसानी से इसमें 5 बिल्कुल सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको लास्ट के 5 से 6 महीने की जो करंट अफेयर्स है वहां से आ जाते हैं। अर्थात लगभग 14 से 15 क्वेश्चन तो सिंपली जिसे आप 10 मिनट के अंदर हल कर लेंगे डेफिनेटली रूप से आते हैं। अर्थात यहाँ पे आप आसानी से 10 मिनट के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन ऑब्जर्व कर ले गए। तो मिनिमम 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15। इससे ज्यादा अगर आपको आ भी रहा है तो आपको नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत काउंट होता है इसमें। दूसरे नंबर पे फिर हम उठाएंगे इंग्लिश को। इंग्लिश में खास तौर से फिर से वही पार्ट ऑफ स्पीच आप कायदे से कर तैयार रहेंगे तो उसमें जो करेक्ट या इनकरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पजल्स आते हैं, ये सबको आसानी से आप कर डालेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको 12 से 15 क्वेश्चन करना है विदिन 10 मिनट्स। अगर थोड़ा सा आप इंग्लिश वीक है आप 15 मिनट तक का समय इसमें दे सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इन दोनों सेक्शन को मिला करके लगभग 24 से 25 क्वेश्चन
आपको मिल गए विद इन 25 मिनट में। अर्थात आपने 25 मिनट में 25 क्वेश्चन लगभग कर लिया। अब आपको मैथ नहीं करना, याद रखिए, अब आपका नंबर आना चाहिए फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत आसानी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, अगर आपको ट्रिक में, हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे, अगर ट्रिक आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर ट्रिक आप भूल भी जाते हैं तो कम से कम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा उसके बाहर का आता नहीं है। तो अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत आसानी से आप लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट न्यूमेरिकल। अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो 15 से भी ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम हमको यहाँ पे 12 से 15 मिनट ही देने हैं, अर्थात 15 मिनट में हमें 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना। इस तरह से जो आपका टाइम हुआ 25 मिनट ये और 15 मिनट ये, अर्थात 40 मिनट का आपका टाइम समाप्त हो गया है और 25 और 15 अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन भी आपका हो गया है। इसका मतलब कि लगभग आप क्वालिफाइड होने के कगार पे आ चुके हैं। अब आपके पास 20 मिनट है और इत्मीनान से केवल मैथमेटिक्स को 10 क्वेश्चन को चूज करना है। क्लियर? बिल्कुल इत्मीनान से पूरे क्वेश्चन जल्दी से 1 से लेकर 25 तक जल्दी से बढ़ो। उनमें से जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बिल्कुल हम विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर हल कर लेंगे, उनको आप करते जाइए, बाकी को आप नेक्स्ट आगे बढ़ते जाइए। जब आप 25 क्वेश्चन हो जाइए तो उसमें देखिए क्या आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो हमें 10 ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिस पे हम आसानी से उसको कम समय में कर पाए। हालांकि हमारे पास 20 मिनट का टाइम है। अब इसके लिए आपको बता दें, ये 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से, अगर आप वेक्टर पढ़े हुए हैं, 2 डायमेंशन पढ़े हुए हैं, 3 डायमेंशन पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। 2D और 3D मिला के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 7 3 10, लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए। इन 10 क्वेश्चन में जो भी दिक्कतें रहेंगी उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा आप डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स पढ़ लीजिए। डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थात लगभग 15 से 16 क्वेश्चन तो जो हमने नाम लिया 2D 3D और इधर ट्रिग्नोमेट्री और डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स, इतना ही छोटा सा सिलेबस केवल आप पढ़ते जाएंगे, बहुत आराम से 15+ क्वेश्चन करेंगे। अगर टाइम की थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप 10-12 क्वेश्चन को फिट कर दीजिएगा। अगर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आपके चांसेस है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से 100 क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट रहा, थोड़ा सा एक्सरसाइज रही, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत आसानी से आप 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और 100% याद रखिएगा कि जब किसी भी स्टूडेंट का 50 क्वेश्चन हो जाता है, 45+ हो जाता है, तो कभी भी वो वापस लौट के नहीं आता। 100% उसका चयन हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से जो बच्चे नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो जो हम लोग भी चर्चा किए इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप लोगों की तैयारी में कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी टॉपिक हो, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग उस वीडियो को लेकर के आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करते रहिए।